पिछले सेशंस में हम लोगों ने कुछ डिस्कस, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? बस कुछ बच्चे नहीं चाहते, बाकी सब ठीक। बस सब लोग आनंद चाहते हैं लाइफ में। फिर हमने देखा था कि ये एक सही खोज भी है हमारी, लेकिन हमसे ज़्यादा जो पुराने लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इसका क्या मतलब है कि उनको भी नहीं मिला अभी तक। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, या तो हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं या हमारे एफर्ट्स में कमी है। तो फिर हमने पहला सेशन शुरू किया था सर्च फॉर हैप्पीनेस का, कि सब लोग आनंद की खोज करते हैं, उनको मिल क्यों नहीं रहा। फिर हमने देखा कि हम जिन चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मतलब खाने में, सोने में, बच्चे संतान उत्पन्न करने में और अपनी सुरक्षा करने में, इन्हीं 4 चीज़ों में ढूंढते हैं। पढ़ लिख कर भी पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं तो पैसा कमाते हैं, और कहाँ लगाते हैं? खाने में, सोने में, संतान उत्पन्न करने में और अपनी सुरक्षा करने में। और फिर हमने बड़ी गहराई से सोचा कि हम में और जानवरों में अंतर क्या है, क्योंकि जानवर का जीवन भी ऐसे ही है, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले। वो पूंछ के साथ, हम बिना पूंछ के। वो भौंकते हैं, हम बोलते हैं। हमें लगता है वो भौंकते हैं, उन्हें लगता है, समझ दोनों को नहीं आती है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक ही अंतर था बुद्धि का, कि हमारे पास जानवरों से ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन उस ज़्यादा बुद्धि का भी हम इस्तेमाल किस में कर रहे थे? अच्छे से खाने में, अच्छे से सोने में, अच्छे से अपनी सुरक्षा करने में और अच्छे से बच्चा पैदा करने में। तो फायदा क्या हुआ? जानवर के जानवर ही रह गए। तो फिर जल्दी करो भाई। फिर हमने देखा कि अगर अच्छी बुद्धि मिली है तो तभी तो हम सुख खोजने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा सुख का मतलब है जिसके जीवन में दुख ना हो। एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन ये कह सकते हैं हैप्पीनेस की, कि जिसके जीवन में दुख ना हो वो सुखी है। तो फिर हमने देखा कि दुख है क्या हमारी लाइफ की। तो दुख हमने देखा, हम बार बार जन्म ले लेते हैं, बार बार बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन मर जाते हैं। तो दुख तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर दोबारा जन्म हो जाता है, फिर बीमारियां लगती हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं। फिर जन्म हो जाता है पशु योनि में, वहाँ भी बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापा आता है, मर जाते हैं। तो फिर पता चला अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल है कि हम लोग ये पता लगाएं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें दुख क्यों आते हैं, है कि नहीं। फिर हमने कोशिश की कि इनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो पैचअप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो फिर हमने कहा कि लैपटॉप खराब हो तो इंजीनियर के पास जाओ, गाड़ी खराब हो तो मैकेनिक के पास जाओ, रसगुल्ला खाना हो तो कन्फेक्शनर के पास जाओ, जन्म और मृत्यु के कष्ट से बाहर निकलना हो तो किसके पास जाना है? मोदी? हाँ, तो भगवान के पास जाए। फिर प्रश्न उठता है भगवान कौन है भी कि नहीं है, तो दिखाओ। फिर हमने उस पर सेशन लिया कि भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए, है कि नहीं। हमारी योग्यता होनी तो चाहिए। कोई पत्थर मार रहे हैं, मोदी बुलाता खाने भी नहीं, जेल भेजता है। कोई भाला फेंकता है, उसको बुला लेता है, वो नीरज चोपड़ा है। तो मत सोचना भाला घर पे फेंकूंगा। तो हमने देखा कि इस संसार को बनाने वाले व्यक्ति ने, यहाँ पे हर चीज़ किसी न किसी ने बनाई है। हर आर्ट के पीछे आर्टिस्ट है, हर चीज़ कंट्रोल की जा रही है। तो उन सब के पीछे भी कोई कंट्रोलर है कि नहीं। और वो कौन है? भगवान। फिर हमने ये बात की कि भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम आँखों से देखना चाह रहे हैं। आँखें हमारी कमज़ोर हैं, चश्मे लगे हुए, नहीं लगे तो बाद में लग जाएंगे। कान हमारे कम सुनते हैं, तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते। योग्यता चाहिए उसके लिए। और फिर हम लोगों ने ये जाना
कि भगवान को देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक नहीं होता, अनुमान प्रमाण में भी गलतियाँ होती हैं, शब्द प्रमाण बिल्कुल ठीक होता है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है अगर वो बताता है जिसको भगवान, फिर वही भगवान है। जैसे माँ बताती है बेटा तेरे पापा कौन है, तो हम लोग केस थोड़ी करते हैं माँ पे, नहीं, हम कहीं और पता लगाएंगे। माँ से अच्छा कौन बताएगा भगवान, पिता कौन है। तो फिर हमें शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही 6 गुणों से पूर्ण संसार के भगवान हैं। उन कृष्ण को रूप में, सबके हृदय में परमात्मा रूप में और प्रकाश के रूप में भी जाना समझा जाता है। फिर हमने ये चेक किया कि भगवान और भगवान के अवतारों में क्या अंतर है। फिर पता चला कि भगवान ने सारे अवतार लिए हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए और असुरों को मारने पीटने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। और फिर हमने ये भी जाना कि फिर भगवान और भगवान के अवतारों में क्या अंतर है और भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है। तो हमने देखा कृष्ण में 64 क्वालिटीज़ हैं, भगवान के अन्य अवतारों में विष्णु, नारायण इत्यादि, उसमें 60 क्वालिटीज़ हैं। वो बांसुरी नहीं बजाएंगे, लीलाएं नहीं करेंगे, गोपियों के पीछे नहीं भागेंगे, कोई अवतार में नहीं भागेंगे। तो 60 क्वालिटीज़ में लिमिटेशंस हैं। शिव जी में 55 क्वालिटी है और जीवों में 50 क्वालिटीज़, हम सब में। ब्रह्मा जी में 50, ब्रह्मा जी की डेवलप है, हमारी डेवलप नहीं है। तो इस तरह से हम कभी ब्रह्मा तो बन सकते हैं, शिव नहीं बन सकते, या फिर हम विष्णु नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हमने ये देखा कि हर ब्रह्मांड जो भगवान ने प्रकट किए, इतने सारे, कारणोदक्षाय विष्णु ने सारे ब्रह्मांड प्रकट किए, गर्भोदक्षाय सारे ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं, वही अवतार ले लेकर आते हैं सारे। और फिर सारे ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग अलग सेट है। हर जगह ब्रह्मा विष्णु महेश उस संसार को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। अनगिनत यूनिवर्सिटीज हैं और अनगिनत ब्रह्मांडों में भगवान का रूप है। और फिर देवी देवताएं भगवान के अंग हैं एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए। जैसे भारत देश, उसको चलाने के लिए सरकारी नौकरी कितने लोग कर रहे हैं होंगे? 15-20 करोड़ लोग। पूरे भारतवर्ष में सरकारी नौकर कितने होंगे? 10 करोड़ तो होंगे सरकारी नौकर, चाहे जल बोर्ड में हो, रेलवे बोर्ड में हो, यहाँ हो, देश को चला रहे ना। उसी तरह 200 देश हैं, तो कम से कम 60-70 करोड़ तो सरकारी नौकर होंगे 200 देशों को चलाने के लिए। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है। तो उसमें 33 मुख्य हैं और बाकी अनगिनत प्रजा है जो स्वर्ग से संसार चलाती है। सबका डिपार्टमेंट अलग है। और इसके अलावा हमें ये पता चला था कि देवी देवताओं की क्या पोजीशन है, विष्णु की क्या पोजीशन है और भगवान कृष्ण की क्या पोजीशन है। आज का सेमिनार है जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, सर्च फॉर हैप्पीनेस, उसका उत्तर आज मिलेगा कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है और मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ। ठीक है ना। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ये जानने के लिए कि हम कौन हैं क्या। तो वो एक्सरसाइज क्या है, सब लोग आंखें बंद कर लो। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसा सोचना है आपको। आंखें सब बंद कर लो और मेरे शब्दों पर ध्यान लगाइए। जब मैं घर से निकला, आज मैंने शीशा देखा, मैं कैसा लग रहा था या लग रही थी, मैंने उस पर नोट किया। ठीक है। फिर मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, जब मैं स्कूल जाता था, कैसी मेरी ड्रेस होती थी, माता पिता मुझे कैसे स्कूल छोड़ते थे। उससे थोड़ा और पीछे जाता हूँ, जब मैं माता की गोद में होता था, छोटा सा रोता था, माँ मुझे दूध पिलाती थी, घर के बड़े जो हैं मेरा ध्यान रखते थे। फिर मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल में कुछ मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे को एक टीचर भी पसंद थी, मुझे बहुत चाहती थी टीचर। फिर मैं आगे गया,
मैं खेल कूद करता था। फिर और मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हो गई। वो फेरों का सीन जिनकी नहीं वैसे सोच सकते कि होगी उसकी। फिर मैं काम धंधा करने लगा, गाड़ी चलाने लगा। अब मेरे बच्चे हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, बेड पे पड़ा हूँ, बाल सारे सफ़ेद, दांत टूटे हुए, घर के लोग खाना खिला रहे हैं उठा के, खांस रहा हूँ, कोई मेरे पास बैठ नहीं रहा। और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई, मैं लेटा हुआ हूँ या लेटी हुई हूँ, और घर के आसपास के लोग मेरे इर्द गिर्द रो रहे हैं, पीट रहे हैं और कह रहे हैं हमें छोड़कर चले गए। फिर हमें उठाया जा रहा है, कंधे पे लेके जाया जा रहा है और लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया गया और अब अग्नि लगाएंगे। घर वाले मेरे क्लोज रिलेटिव्स रो रहे हैं। आंखें खोलो, खुश हो जाओगे जिंदा है हम। अब किसी का क्या एक्सपीरियंस था, जल्दी जल्दी बताइए, किसको कैसा लगा, क्या फील किया, जल्दी बताइए। क्या एक्सपीरियंस था, क्या फील किया इस एक्सरसाइज में? 1-2 मिनट में बचपन से लेकर आखिरी दम तक की लाइफ देख ली। और क्या एक्सपीरियंस था? शुरुआती दौर में प्रसन्नता थी जीवन में, जैसे जैसे हम मृत्यु के करीब गए एक माहौल उदासी का। हाँ, बचपन में जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे सब बढ़िया चल रहा था, शादी तक ठीक ठीक चल रहा था। उसके बाद जब बूढ़े हुए, बीमारियां लगी, नेगलेक्ट होने लगे, मृत्यु, तो एकदम उदासीन का माहौल चला गया। उसके बाद हाँ जी, सर्कल था, शुरुआत और एंड। ओके, और क्या देखा? समझ नहीं आया कि कौन थे और कहाँ गए। समझ ही नहीं आया क्या था हमारे सामने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और थी, मैं अपने को अपने शरीर से बाहर निकल कर देख रहा था। अभी मैं देख ही नहीं पाता इससे अपने आप को। मैं अपने आप को और शरीर को एक ही देखता हूँ। लेकिन जब मैं मृत्यु की शैया पर था तो मैं ऊपर था, मैं देख पा रहा था कि मैं लेटा हूँ, घर के लोग रो रहे हैं, मुझे जलाया जा रहा है। तो मैं वो एक्सपीरियंस कर पाया कि मैं कुछ बाहर हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमें समझाती है, दिखाती है कि हम शरीर से हटकर कुछ हैं। तो क्या है, जैसे यहाँ पर एक आदमी है, घर के सारे लोग उसके मरने पर रो रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, चला गया चला गया। कौन चला गया? बच्चे पूछ रहे, माँ अंकल जी पापा लेटे तो हैं, कौन चला गया? कौन चला गया? ये आदमी खूब कमाता था, खूब प्रॉपर्टी थी, खूब खिलाता था, पिकनिक में जाता था, सब कुछ करता था, सडनली मर गया। घर में सब लोग रो रहे हैं और एक ही बात बोल रहे, चले गए। कौन चला गया? केवल शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर की ये स्थिति होती है कि ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना बातचीत कर सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना खा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पूरा जीवन इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, शरीर पे या आत्मा पे? तुम समझदार हैं बेवकूफ? क्यों भाई? शरीर तो जला गया, जिसमें इन्वेस्ट करना था वो निकल गया बाहर। तो संसार समझदारों से भरा है, बेवकूफों से। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। मेरी असली पहचान आत्मा की है।
आप ये कपड़े नहीं हो, ब्लू, रेड, पिंक, ये तो शरीर के ऊपर है। मैं कपड़ों के अंदर हूं, उसी तरह मैं ये शरीर भी नहीं हूं, मैं शरीर के कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये सच पूरे संसार ने हमसे छुपा के रखा था। एक झूठी आर्टिफिशियल लाइफ हम जी रहे हैं, उसी की वजह से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और समस्याएं हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। सोल इज द रियल एटर्नल पर्सनैलिटी रिजाइडिंग इन दिस टेम्परेरी बॉडी। आत्मा एक शाश्वत और सच्ची व्यक्तित्व है जो इस अस्थाई शरीर में रहती है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, फैक्ट और फैंटेसी। अब आत्मा है भी कि नहीं है, या ये क्या है? कल्पना मात्र है। क्या लगता है? लेकिन हम देखते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होने की वजह से हमें क्या पता चलता है कि शरीर कॉन्शियस है, चलता है, हिलता है, डोलता है, बोलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले हिलना, बोलना, डोलना, तो मशीन भी बोलती है, हिलती है, डोलती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? शरीर में और आत्मा में क्या, उस शरीर और मशीन में क्या अंतर है? मशीन में आप टेप करके लिख दो, बोलेगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन उसके अंदर फीलिंग और कॉन्शियसनेस तो है ही। वो कहेगा आई सी द रेड, लेकिन टाइप कर दिए तो वो रेड रेड बोलेगा, लेकिन अगर ब्लू रख दोगे तो नहीं बोलेगा, जो टाइप किया वही फीड करेगा। तो जिस तरह से मशीन एक डेड मैटर है, उसको एक कॉन्शियस व्यक्ति ने ठीक किया, चलाया, चला रहा है, उसी तरह बॉडी भी क्या है? एक मशीन है। इसके अंदर आत्मा आने की वजह से कॉन्शियसनेस आती है। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, बॉडी के बाहर से मैंने अपने आप को देखा। तो बताते हैं, ये पुराना स्टैटिस्टिक है, 11 से 14% तक के एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन हु आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी बट हैव हैड OBE, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, डेथ एक्सपीरियंस, कि डॉक्टर ने ऑपरेट किया, बंदा मर गया और उसके कुछ घंटे बाद अचानक बॉडी हिलने लगी, सब लोग वापस आ गए, चमत्कार हो गया। उस बंदे ने कहा डॉक्टर साहब मुझे छोड़ो, मुझे निकालो, मैं नहीं रहना चाहता आपके यहाँ। कहते क्यों? कहते मैं जब मर गया था तो मैंने बाहर से क्या देखा, तुम लेडी डॉक्टर से पूछ रहे हो शाम को क्या करना है, कॉफ़ी पे चले? यार मैं मरा पड़ा हूँ, मुझे खोल रखा तुमने और तुम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब इसका कि उसने सब सुन लिया, बाहर सब देख लिया, अपने को पड़ा हुआ देख लिया उसने। यही हमने अभी एक्सपीरियंस किया था। तो यहाँ एक्चुअल हुआ और वहाँ पर ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होते हैं। कई बार लोग मर जाते हैं, है ना, एकदम मृत्यु के नज़दीक जाके वैसे वापस आ जाते हैं, ये एक्सपीरियंस भी होते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों को प्रीवियस लाइफ याद आ गई और उसने बताया कि नहीं नहीं, अब यहाँ छोटी लड़की जो दिख रही है, आपको लगेगा पीछे उसकी माँ खड़ी है, जबकि ये पीछे खड़ी हुई की माँ है जो दोबारा जन्म लेकर आई। और उसने बताया 3 साल में अपने मम्मी पापा को कि मेरा नाम ये नहीं है जो आप मुझे बोल रहे हो, मेरा नाम तो सुनीता है, मैं इसकी बेटी हूँ, या ये मेरी बेटी थी, वो गांव है। तो जब लेकर गए तो पता चला बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये बच्चे तो कभी वहाँ गए नहीं थे। यह है रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। अभी आप गूगल करेंगे तो टीवी वालों के लिए तो बड़ी भयंकर न्यूज़ होती है। पहले तो अखबार था, प्रिंट मीडिया था, तो अखबारों में न्यूज़ आती थी। अब तो हमारे पास टीवी है, सोशल मीडिया है, तो बड़ी न्यूज़ वायरल हो जाती है। तो मैंने एक ने दिखाया था यूट्यूब में, आप लिखो रीइंकारनेशन स्टोरी, रियल स्टोरी, तो ABP कहते हैं किस पे चली थी। इतना सा बच्चा था, उसने भी ऐसे बोलना शुरू किया। फिर उसके मम्मी पापा उस गांव में लेकर गए। फिर जब वहाँ गया तो उसने अपने पिताजी को पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया, नाम बताए थे जो वही निकले, अपनी वाइफ को पहचान लिया और अपने बच्चों को भी पहचान लिया।
और जब सब कुछ पता चल गया तो उसकी वाइफ अब उसके पैर छू रही है, मेरा हस्बैंड आ गया, मेरा पिया घर आया, हे राम जी, है ना। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस हो गया। तो अब वो क्या करता है, दोनों घरों में जाता है, अपने नए घर में भी रहता है मम्मी पापा के साथ, और पुराने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चे और माता पिता को ध्यान रख रहे हैं। न्यूज़ में है, अब देखो ना, उसके काफ़ी एपिसोड बन गए उसके। तो ये मिरेकल्स पहले न्यूज़पेपर में छपते थे, रियल स्टोरीज। तो इट ऑल प्रूव्स देयर इज समथिंग बियॉन्ड द बॉडी। ये सब चीज़ हमें ये बताता है कि शरीर के अलावा भी कुछ है, और वो क्या है? आत्मा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, देही नोस्मिन था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुझते। कि जिस तरह से शरीर के अंदर आत्मा होने की वजह से आत्मा में शरीर में जो चेंजेस आते हैं, बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, और एक दिन प्रौढ़ावस्था से शरीर के अंदर आत्मा निकलती है, और फिर ये बदलाव होते रहते हैं। कहते जो समझदार लोग हैं वो ऐसे बदलावों से भ्रमित नहीं होते। आपको लगेगा हम सब समझदार हैं, हम भी भ्रमित नहीं होते। छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, हाँ चले गए, तब भ्रमित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब चेंजेस शरीर बदलने के, और शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, समझदार धीर व्यक्ति इन चेंजेस से प्रभावित नहीं होता। हमें व्यक्ति, छोटा बच्चा बड़ा होता है, बड़े से और बड़ा होता है तो प्रभावित, अरे ठीक तो है, बच्चे हैं, बड़े तो होते ही। लेकिन जब बच्चा निकल जाता है, बूढ़ा होकर निकल जाता है, फिर रोते हैं, हाय मर गया, हाय चले गए, हाय चले गए, हाय चले गए। ये है प्रभाव। इसका मतलब हम लोग समझदार नहीं हैं, हम शरीर देख रहे हैं, उसके अंदर आत्मा नहीं देख रहे। तो हम लोगों के भी छोटे बचपन में हम बच्चे थे कि नहीं? कितने लोग बच्चे थे पहले? तो हम रोते क्यों नहीं कि हाय मेरा बचपन वाला शरीर चला गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरा बचपन शरीर चला गया? रोते। बदलाव तो आया ना शरीर में। तो जिस तरह से ये बदलावों से हम भ्रमित नहीं हो रहे, ऐसे ही जब शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरा शरीर लेती है तो भी भ्रमित, चाहे हमारे कितने ही क्लोज नियर एंड डियर्स हो। तो ये आत्मा देखिए कैसे शरीर के अंदर आत्मा होने से शरीर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। बताते हैं 6 चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर, ठीक है कि नहीं? और शरीर को बताइए कपड़े के समान, जैसे कपड़े हमारे होते हैं खराब होने लग जाए तो फिर नए लेकर आते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती देखती, इस शरीर के अंदर रहते हुए अब मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही, तो इस शरीर को छोड़ना चाहिए, नए शरीर में जाना चाहिए। तो फिर वो नए शरीर में प्रवेश करती है कर्मों के हिसाब से, चाहे वो कुत्ते का हो, गधे का हो, पेड़ का हो, बिल्ली का हो, मच्छर का हो, एक्वेटिक का हो, रेप्टाइल्स का हो, मनुष्य का हो, देवता का हो, किसी का भी हो सकता है कर्मों के हिसाब से। जैसे हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एग्जामिनेशन में पेपर देते हैं, तो नंबर किस बेसिस पे आते हैं? परफॉर्म जैसे आपने की। उसी तरह कर्मों का भी यही चक्कर है कि जिस तरह के कर्म करोगे, अच्छे बुरे डिवोशनल, उसके हिसाब से मार्क्स जुड़ेंगे। बुरे कर्म वालों के लिए क्या है? नरक है। अच्छे कर्म वालों के लिए स्वर्ग है, और भक्तिमय कर्म वालों के लिए भगवान का धाम। ठीक है ना? तो डेड मैटर बॉडी जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ ही एक पत्थर है, मैटर है, 5 एलिमेंट्स। लेकिन जैसे उसके अंदर सोल ऐड हो जाता है, दैट बिकम्स अ बॉडी, अ पर्सनैलिटी। जैसे सोल निकल जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? डेड मैटर। ठीक है, समझ गए? आत्मा जो है उसकी भी कुछ गुण है, उसको हम समझ लें। एक तो है इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं जो आत्मा खत्म कर सके। इसलिए कृष्ण ने कहा ना हन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, ना जला सकता है, ना भिगो सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता।
दूसरा इंडिविजुअल, मतलब हर आत्मा दूसरी आत्मा से अलग है, इसका आपस में कोई संबंध। शरीर मिलने के बाद संबंध हो जाता है, मम्मी पापा बहन भाई पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। शरीर पतली करो बच्चे, आवाज मोटी हो गई। तो शरीर मिलने के बाद हमारी अटैचमेंट्स हो जाती है शरीर। अदरवाइज एवरी लिविंग बीइंग इज अ इंडिविजुअल। इसलिए कई बार किसी से बहुत प्यार करते ना, हे भगवान को दोबारा से इसी घर में जन्म देना। भगवान कहते हैं इतने प्रार्थना कर रहा है मेरे से, भेज देता हूँ। तो छिपकली बना के भेज देता हूँ। मार्क्स कम थे उसके, कर्म ऐसे थे नहीं, तो छिपकली बच्चे ही झाड़ू मार, मम्मी छिपकली, उसकी पत्नी की निकालो इसको निकालो। कहते हैं मैं यार तेरा पति, मार जूता मारेंगे, जूता मार के भगा देते। कि कुत्ता बन के घर आ जाते, मम्मी कुत्ता चाहिए। मैं कुत्ता नहीं, तेरा बाप था वो, चाहिए यही मेरे को। तो कर्मों के हिसाब से कुत्ता घर में रहता है, अब उसकी सेवा पानी करते हैं। वो कुछ कहना भी चाहता है, भो भो, वो बेटा दूध उबल रहा है, भो भो, टीवी पे लगा तेरा दिमाग खराब है, भो भो। कहता ज्यादा बोल रहा है, मार चुता है। समझ रहे हैं? शरीर बदले हुए हैं, बंदे आत्मा। तो एवरी सोल इज ए इंडिविजुअल, किसी से कोई संबंध नहीं है। कितनी कसमें खा लो, रस्में पूरी कर लो, बंदा सेम। अब देखो ना, लड़का घर पे आ गया, पुनर्जन्म हुआ, तो 12 साल के लड़के के पैर छुरी उसकी पत्नी जो 28 साल की। हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। संबंधी बड़ा मुश्किल, उसको कैसे लेंगे? तो बहुत रेयर चांस में होता है ऐसा। फिर चेंजेस बॉडी हैज अ फॉर्म एंड पर्सनैलिटी। सोल की भी पर्सनैलिटी है, उसका भी शरीर है। जैसे आपके कुर्ते में बाजुएं हैं, पैंट में 2 टांगे हैं। इधर रखो, आवाज दिखाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर में 2 हाथ और 2 पैर लगे, इसलिए कपड़े भी हम वैसे छपवाते हैं, बनवाते हैं। उसी तरह शरीर के भी हाथ पैर होते हैं अपने, आत्मा के भी कंडेंस फॉर्म में होती है, छोटी बड़ी, देख नहीं सकते। उसका साइज बताया, 12 अग्रभाग से शतांश। आत्मा का जो साइज है, वो आपका जो बाल है ना, उसकी जो नोक है, उसके 10,000 हिस्से कर दो, उतना साइज आएगा। पहले में तो हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में इसलिए बोल दिया गया भाई तू कर ही नहीं सकता, इसलिए बता रहे इतनी छोटी है। क्योंकि हम इन आंखों से आत्मा को देख ही नहीं सकते। देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई शरीर का मेक अलग है, आत्मा का मेक अलग है। शरीर बना है 5 तत्वों से, भूमि जल अग्नि वायु आकाश। मटीरियलाइज है। तो मटीरियल भला स्पिरिचुअल को कैसे देख सकता है? सत चित और आनंद को देख ही नहीं सकता। इन 5 एलिमेंट्स में भी 2 एलिमेंट हम देख नहीं पाते। एयर देख सकते हो? एयर। स्काई देख सकते हो? नहीं दिखता है जो ऊपर, नहीं वो क्लाउड दिखता है, स्काई नहीं दिखता। स्काई का मतलब वैकेंट एरिया, इस समय ये स्काई है, लेकिन हम उसके पीछे की चीजें दिख रही हैं। तो 5 एलिमेंट्स में भी 2 एलिमेंट्स नहीं देख पाते। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो भी नहीं देख पाते। तो सोल कैसे देख लेंगे जो उससे भी सटल है? इसलिए जो बेवकूफ लोग बोलते हैं पहले मुझे दिखाओ तो मानूंगा, भगवान दिखाओ तो मानूंगा। भाई कैसे देखेगा इन आंखों से? इनसे तो दिख ही नहीं सकती चीजें। ये तो भगवान कुछ आंखें दे दे हमें, जैसे अर्जुन को दी थी, तो कुछ देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। और फिर प्रेम की चक्षुष देख सकते हैं। प्रेमान जन चरित भक्ति विलोचनेना। जो भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, तो उसके हृदय में प्रेम डेवलप होगा। और फिर
आँखों में प्रेम का अंजन लगेगा, काजल जिसे बोलते हैं, तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस बॉडी, तो बॉडी में बदलाव आता है। ठीक है ना, आत्मा बॉडी को चेंज करता रहता है। साइज ऑफ द बॉडी हमने बता दिया, इनकंसीवेबल, हम इस मन से बुद्धि से कंसीव ही नहीं कर सकते कि आत्मा कितनी छोटी होगी, ये कैसी होगी। सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट, आत्मा पूरे शरीर में रहती कहाँ है? हृदय में। ठीक है, उसका स्थान वहाँ पे। 10 प्रकार की वायु शरीर में है, मुख्य 5 है, अपान, उदान, समान। तो प्राण वायु उधर हवा में टिकी रहती है उसमें। फिर एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, इस चीज की बनी है आत्मा, शाश्वत ज्ञान और आनंद, इससे बनी है आत्मा। कैसे दिखेगी ये चीज? ठीक है, तो साइंस ऑफ द सोल मैंने बता दिया। बालाश्य भाग से श्रद्धा कतिपस्य चा, कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में किया जाए, फिर उस 100 भाग को 100 में किया जाए तो साइज आएगा। अब भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है स्पिरिचुअल, एक है मटेरियल, या कह सकते हैं सुपीरियर एनर्जी, इन्फीरियर एनर्जी। तो सुपीरियर और इन्फीरियर में देखिए क्या है, जो इन्फीरियर एनर्जी भगवान को, निकृष्ट शक्ति जो भगवान की है, वो 2 भागों में बढ़ गई नीचे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो तत्व हमें दिखाई देते हैं। दूसरा है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। गीता में श्लोक आता है, उसमें भगवान कह रहे हैं, श्लोक का अग्नि शुरुआत कहाँ से होता है? भूमि, जल, हाँ, भूमि, आपो, अनिल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, विचार, अहंकार, मिति, मन। तो भगवान कह रहे हैं 8 प्रकार की जो है मेरी शक्ति है, इन्फीरियर एनर्जी, जिससे 5 तत्व ये रहे, 3 साथ में देती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो 5 तत्वों से बने शरीर को हम देख लेते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो को देख नहीं सकते। लेकिन ये 8 के 8 एलिमेंट्स मटेरियल है, मैटर है, मतलब ये अपने आप में इन्फीरियर एनर्जी है, इसके अंदर कुछ अपने आप में हिलने, बोलने, चलने की वो नहीं है शक्ति। फिर जो सुपीरियर एनर्जी है, सत्य, चित और आनंद की बनी हुई, वो है आत्मा। जब आत्मा इन शरीरों में प्रवेश करती है तब ये हिल सकते हैं, सोच सकते हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, शरीर है, तब चलता है। जैसे ये चिप निकाल लो तो मोबाइल फोन की तरह ये सब खत्म। समझ आया? 2 एनर्जी समझ आ गई। हम कौन सी एनर्जी हैं? ग्रॉस प्लस सुपीरियर, मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मटेरियल सामने दिख रहा है, इन्फीरियर एनर्जी, स्पिरिचुअल सुपीरियर एनर्जी अंदर है आत्मा के रूप में। रियलिटी क्या है कि हम हैं क्या, शरीर या आत्मा? आत्मा है, बाकी तो डेड मैटर है सारी चीज। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। अब जो हम जो भी करते हैं, जीवन जो भी हमारा चलता है, जो भी समस्याएं, दुख, तकलीफें महसूस करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ये है माइंड, ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर था, इसको भी अच्छे से समझने के लिए जो हमारी सेंसेस है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस 5 एलिमेंट्स की, उससे हम सारा ज्ञान लेते हैं। सारे थॉट्स जाते हैं माइंड में, और माइंड से वो थॉट्स जाते हैं इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस डिसीजन लेती है करना है कि नहीं करना, ठीक है। इससे वो समझ लेते हैं। अच्छा, मन ही है जो, अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटेलिजेंस के अंडर में नहीं है, तो कुछ भी डिसीजन ले लेगा। किसी ने बोला यार सिगरेट पी ले, मन ने कहा यार सब पीते, मैं भी पी लेता हूँ। मन ने इंटेलिजेंस के पास भेजा सिगरेट पीनी है, कहते हाँ एडिक्शन हो जाएगा, किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो उसने कहा छोड़ो यार नहीं पीता, तो रिजेक्ट कर दिया। ऐसे सिग्नल आते हैं नहीं हमारे अंदर। वो तो कहीं तो सोचते नहीं आया खा ये कल किसी ने देखा है ना। आजकल तो ऐसे इंटेलिजेंस से तो सिग्नल जाने नहीं देते, इसलिए आधे लोग जेल में पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े कि नहीं पड़े? क्यों? क्योंकि सिग्नल इंटेलिजेंस के पास नहीं भेजे। अच्छा, इंटेलिजेंस के पास भी नॉलेज होगी तभी तो डिसीजन ले पाएगा। अब एक व्यक्ति है, आज मेरा बर्थडे है, सबको दारू पिलाओ। सबने कहा यार क्या बढ़िया आदमी, इसका बर्थडे है, सबको दारू पिला रहा है।
कहना जी और कोई अच्छा काम करो, अरे सिगरेट भी पिलाओ। तो जिसके पास ज्ञान ही कम है वो तो वही बातें करेगा कि शराब पिला दो, सिगरेट पिला दो, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसकी इंटेलिजेंस गलत कामों में लग रही है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ज्ञान लेने के लिए गीता, भगवान कृष्ण यहाँ पर अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें कह रहे हैं मनुष्य मना वही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षया बंधाय विषय संगो मुक्त ये निर्विषय मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन और इंद्रियों विषयों में लीन मन बंधन का कारण बनता है, और विषयों से विरक्त हो जाए तो मन मोक्ष का कारण बनता है। ये चैरिट है लाइफ का, हमारी बॉडी का चैरिट बना दिया इन्होंने। हमारी बॉडी में जो 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, वो 5 घोड़ों के समान है। मन है लगाम के समान, ड्राइवर है इंटेलिजेंस, और पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है सोल, जो मैं बैठा हूं। तो अब पीछे बैठे वाले की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस ने लगाम को ढीला छोड़ा हुआ है मन को। इसलिए घोड़े जो हैं सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। वैसे ही हम लोग, अगर हमारा ये शरीर, आंखें कहती हैं ओ यार कोई गंदा चलचित्र देखते हैं, तो गई बुद्धि वहाँ पर, यार मांस खाते हैं, चलो करीम के ढाबे में, तो वहाँ चला गया। देख रहे इंद्रियां कैसे काम करवाती हैं, मन के पास सिग्नल भेजती, मन कहता है जहाँ जाना चल मेरे मन जहाँ, तो जैसे ही ढीला छोड़ोगे वो सारे उल्टे सीधे काम कराएंगे, और खींच के रखोगे इंटेलिजेंस के इसमें और बुद्धि से काम चलाओगे तो सही क्या है गलत क्या है ये करना सीख जाओगे। तो अगर मन को ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे तो समस्या है। इस समय पूरे विश्व की एक ही समस्या है, किसी भी व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में। किंग जॉन, उसका मन उसके, वो कहता है यहाँ मैं मार दूंगा, यहाँ मार दूंगा, है ना। पुतिन का मन उसके कंट्रोल में नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा बम मारने से क्या होता है, तो मारी जाओ, जितने मर्जी मारी जाओ। वो लोग डॉक्टर पढ़ पढ़ के भी, इंजीनियर बन बन के भी बम फोड़ रहे हैं, दूसरे को कैसे मारा जाए वो यही सोची जा रही। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस काबू में, मन विचलित है, दुखी है, परेशान है। तो इस तरह से संसार में सारे झगड़े लड़ाई किस वजह से है? मन नियंत्रण में ना होने के कारण। आपका 2 का झगड़ा हो गया, एक ने 1 गाली दी, आपने 4 गाली दी। आपको बुरा ये लगा कि उसने 1 गाली दी, उससे ज़्यादा बुरा उसको लगा कि आपने 4 दे दी। आपने 1 थप्पड़ मार दिया, उसको बुरा लगा कि पब्लिक में थप्पड़ मार दी, उसने 2 मार दी। उसको 2 लगे तो उसने पत्थर उठा लिया, उसने ऐसे फेंका, सच में सर पे लग गया, सर फट गया, बंदा मर गया। आपका पूरा जीवन कहाँ बीतेगा? जेल में। कहाँ से समस्या शुरू हुई? अनियंत्रित मन। जब झगड़ा शुरू हुआ था तो गाली खा के शांत हो जाता है, ठीक है भैया मैंने कंट्रोल कर लिया, तू जो बोलना बोल ले, हरे कृष्ण। गाड़ियाँ चलाते आए दिन टक्कर होती है, कुछ ना कुछ बोलते लोग, हम भी कुत्ते बिल्ली की तरह बाहर नहीं, तेरी कुछ नहीं करना है भाई, क्षमा कर, गलती हो गई। फिर 4 गाली और देखो, जिसने हाथ जोड़ दिया उसको ज़्यादा बोलता व्यक्ति। ये फिर और परीक्षा है हमारी, तो भी हाथ जोड़ो, ठीक है, क्योंकि अभी वो रजोगुण में कुछ भी बोलेगा, है ना। तो इस तरह से मन पर नियंत्रण करने से हम सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। ये चित्र वगैरह हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए, गीता में लिखा है 3.42 इंद्रियाणि प्राणायाहु इंद्रियभ्य परा मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तु सा। कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियां अर्थात जड़ पदार्थ की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ हैं हमारी इंद्रियां, मैटर से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। उससे ऊपर श्रेष्ठ है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर वो आत्मा, है ना। तो यहाँ पर क्या था? इंद्रियां, उससे ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, और उसके ऊपर फिर हम। तो इस तरह से अगर हम लोग मन को नियंत्रित नहीं करते और इसको छोड़ देते हैं, जैसे चलना है, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जस्ट डू इट, ऐसे स्लोगन से प्रेरित होकर हम उल्टे सीधे काम ही करते रहेंगे, कर्म बंधन होता रहेगा, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
इहा संसारे बहु दुष्कारे कृपाए मारे पाही मुरारे। कह रहे हैं कि फिर से जन्म होगा, फिर से योनियों में आना पड़ेगा, फिर किसी माता के घर में प्रवेश करेंगे, फिर कुत्ता बिल्ली गधा घड़ा बन के आना पड़ेगा, फिर कुत्ते के जीवन में चलोगे खाओ पियो ऐश करो, फिर शेर के जीवन में खाओ पियो ऐश करो, फिर मनुष्य जीवन में खाओ पियो, यही लगे रहेंगे, बार बार यहीं आना पड़ेगा। क्या गलती हो रही है? मन के हिसाब से जी रहे हैं, और मन के हिसाब से फिर हमें हमारे कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियां हमारा इंतजार करती हैं। एक बार छोड़ दिया मनुष्य जीवन, नहीं काम किया ठीक से, नहीं करा बुद्धि का इस्तेमाल ठीक से, नहीं पढ़ी गीता, नहीं भक्तों के संग में रहे, भक्तों के हिसाब से जीवन नहीं जिया, तो फिर कैसे जियोगे? पशुओं की भांति। तो करते रहिए, इतने सारे जन्मों में फिर आना पड़ेगा। 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख पानी के अंदर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, 10 लाख बर्ड एंड बीस्ट और 30 लाख एनिमल, 4 लाख मनुष्य योनियां। ये इस तरह का लेवल है कॉन्शियसनेस का। तो इस तरह से एक बार एक लेडी को भी लगा कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, एक चलो तोता ही ले आऊँ बोलने वाला, 10,000 का लेकर आ गई। उसको रोज़ गोल्ड पॉलिश करती थी, एक दिन मुंडी लटक गई, वापस देने चली गई। कहती क्या दिया, लूट लिया तुमने मुझे? कहता मैडम खाने को क्या देती थी? कहती कुछ नहीं, मैं तो गोल्ड पॉलिश करती थी खाली। कहते कमाल, तभी तो मर गया वो, उसको भी तो हरी मिर्च देनी थी। तो उसी तरह ये संसार भी केज पॉलिशिंग में लगा है, शरीर के लिए सब कुछ करना है। फैक्ट्री किसके लिए? शरीर के लिए। शादी किसके लिए? शरीर के लिए। खाना किसके लिए? शरीर। जिम किसके लिए? शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर किसके लिए? शरीर के लिए। पैसा किसके लिए? शरीर। दोस्ती किसके लिए? शरीर के लिए। हर चीज़ किसके लिए? और आत्मा अंदर बैठी है उसके लिए कुछ नहीं करते। आत्मा का भी भोजन है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये आत्मा का भोजन है। कथा सुनना आत्मा का भोजन है, भगवान का दर्शन करना ये आत्मा का भोजन है, भगवान की सेवा में लगना ये आत्मा का भोजन है। ये करना है हमको, तो बैलेंस बनाना ना लाइफ में, तो ऐसे बनेगा। इसलिए हम लोगों को इस संसार में सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आत्मा को हम नरिश नहीं कर रहे, आत्मा को आत्मा का भोजन नहीं दे रहे। जैसे एक बार एक आदमी पेड़ पानी के अंदर देखता बड़े सारे आम पड़े हैं, छलांग लगा देता है, आम हाथ में नहीं आता, बाहर निकलता थे, आम तो है, फिर छलांग मारता है, नहीं मिल रहा, फिर आता बाहर, फिर छलांग मारता, नहीं मिल रहा, चाकू लेके छलांग मारता कि रोक लूंगा, नहीं मिल रहा। फिर एक साधु आता, कहते क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है, क्यों बार बार छलांग मारा? कहते यार आम दिखते हैं मिलते नहीं। कहते इधर नहीं, पेड़ पे लगे ऊपर। उसी तरह असली सुख और असली आनंद भगवान के धाम में, और उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस संसार में, और हम यहाँ छलांगे मार रहे हैं, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा, ये दिला दे वो दिला दे, यहाँ सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो सकते सुखी। आत्मा का असली धाम कहाँ है? भगवान कृष्ण का धाम। हम गलत जगह पे आ गए और गलत जगह पे ढूंढ रहे, शीशे पे देखकर आप वो चला रहे, तो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये मटेरियल वर्ल्ड। जो असली चीजें वहां हैं, उसका नकली काम यहाँ संसार में हो रहा है। अगर शीशे में तुम्हें गुलाब जामुन दिख रहा है, खा लोगे? असली वाला गुलाब जामुन दिख रहा है तो शीशे में, तो वही हमारे साथ है। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी कि सुख मिलेगा यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि असली सुख यहाँ है ही नहीं। असली सुख कहाँ है? भगवान के धाम में। तो इस तरह से दो संसार हैं, परस्मास्तु भावान्य व्यक्त व्यक्त सनातना। एक यहाँ पर है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये संसार का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता। इसलिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही हमारा असली घर है, वही शाश्वत हमारा घर है। वो ब्लिसफुल है, इटर्नल है और फुल ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड। तो अगर हम लोगों को ये ज्ञान मिल गया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो क्या हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे? एक तो फियरलेसनेस आ जाएगी, अब मैं तो मर ही नहीं सकता कभी। आत्मा का ज्ञान इस्लाम में नहीं है, थोड़ा सही है, लेकिन वो फिर भी फियरलेस घूमते थे, बम से उड़ा दो, तू भी उड़ जा मैं उड़ जाऊंगा। फियरलेस तो हमें होना चाहिए था, क्योंकि हमें मालूम है हमने तो कोई मरना ही नहीं है, ये तो शरीर है, ये तो कपड़े हैं। हमसे ज्यादा फियरलेसनेस तो उनके अंदर है फटने के लिए। दूसरा सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब पता चल गया जब मेरा घर ही ये नहीं है
मैं आत्मा हूँ, मैं अपने खुशियाँ यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को जाना कहाँ है? उधर है मेरा असली घर। भाई तुम्हारे सर पे चोट लग जाए, फिल्म देखी आप लोगों ने सदमा? देख लेना गूगल करके, यूट्यूब पे देख लेना। उसमें श्रीदेवी होती है, बड़े परिवार की लड़की, राज अच्छे घर में रहते थे, एक दिन चोट लगती है सर पे तो बच्ची बन जाती है। उसका दिमाग 13 साल की बच्ची वाला होता है, सड़कों पे घूमती है, तो कमल हसन पालता उसको कई साल। फिर एक दिन सर पे चोट लगती है, फिर उसको याद आता है मेरा घर का है, तो ट्रेन में वापस बैठ जाती है। फिर कमल हसन कहते हैं कुछ करता है उसके, ये तो मेरे को पहचान। वो कहती कहाँ भिखारी आ गए, 2 रुपये ले चल। उसको सदमा लग जाता है और श्रीदेवी निकल जाती है। क्यों निकल गई? उसको याद आ कि मेरा घर का है। ऐसे ही ये संसार है, फालतू के कर्म चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, फालतू की रिलेशनशिप चल रही है। जिन याद आ गया मेरा घर का है तो अर्जेंसी है, अरे वापस जाना है भाई, ये तो बेकार के लोग हैं, ये सब वो मिक्की माउस का वो पहन के बैठे पजामा, है ना। कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अगर मुझे पता चल गया मैं शरीर हुई नहीं तो मैं क्यों दुखी घूम रहा हूँ भाई, तो संतुष्टि आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी कि शरीर से संबंधित चीज़ें तो टेम्परेरी हैं, ये आज हैं कल नहीं रहेंगी, तो मैं शरीर के सुख और दुख में क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ भाई, मैं तो आत्मा हूँ। और फिर नो चेजिंग आफ्टर मटेरियल कंफर्ट्स, मुझे ये दिला दो वो दिला दो, ये करना, हम होंगे कामयाब, अब आम मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा आम पानी में नहीं मिलेगा, ऐसे दे दो। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी दौड़ कम कर लेगा। क्यों मैं भाग क्यों रहा हूँ, जब ये सब यहीं छोड़ के जाना है, मेरे साथ कुछ जाना नहीं, वैसे लड़ाई झगड़े का कलेश है यहाँ, तो बढ़िया मैं शांत रहूँ यार। एंड क्लैरिटी ऑफ द गोल ऑफ लाइफ। अब मुझे पता चल गया मेरा पर्पस लाइफ का क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ। भक्ति कभी भी, डिवोशन कभी भी अकेले बैठ के नहीं हो सकता। व्यक्ति सोचे कि मैं दीक्षा लेके घर बैठ जाऊं, मेरे गुरुजी बद्रीनाथ में, यहाँ नहीं होना कुछ। कलयुग चल रहा है, माया बहुत प्रबल है और हमारा डिवोशन खत्म हो गई होगा आज नहीं तो कल। भक्ति केवल भक्तों के संग में ही होती है। इसलिए गोल हमारा क्लैरिटी आ जाएगी तो हमें मालूम है करना क्या लाइफ में, हमारा को कहाँ जाना है, भगवत धाम वापस। ठीक है, जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो और उसको पिज्जा पास्ता खिलाओ, थैंक यू बोलेगी, स्टूपिड बोलेगी? हाँ, किसको? हमको। कहाँ खुश रहेगी वो? पानी में। वैसे ही हम भगवान के धाम के लोग हैं, हमें यहाँ फेंक दिया, अच्छा पिज्जा पास्ता खिला रहे हैं, खुश रहेंगे कभी? आत्मा कहाँ खुश रहेगी? यस। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं। बोले हरे कृष्ण। ये ऑनलाइन वालों को शक्ल दिखा दो, कौन कौन है जो ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, एक बार दिखा दो। ऑनलाइन नहीं करा आज? हाँ तो करो ना, हाँ तो दिखा दो यार।